नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका खेती का ट्रैक्टर टॉक के 46वें एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए उनको हम जवाब देते हैं। हमारे ट्रैक्टर टॉक के पिछले एपिसोड पर भी हमारे किसान भाइयों ने हमसे कई सारे सवाल पूछे थे, तो उन्हीं सवालों को आज के वीडियो में जवाब देने वाले हैं। अगर आपके मन में भी ट्रैक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे हैशटैग ट्रैक्टर टॉक लगाकर पूछ सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेती चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। हमसे सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं दरवेश एसके जी। भविष्य में टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या सर? प्लीज आंसर मी। सर, अगर पैसे है तो क्या नहीं किया जा सकता। आप टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पूरा काम है वो काफी दिक्कत भरा है। इसमें आपको काफी सारा खर्चा होने वाला है। तो इससे अच्छा यही है कि आप अपने टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को बेच दे और एक नया फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले, क्योंकि नए ट्रैक्टर में आपको लीकेज के प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगे। अगर आप आफ्टर मार्केट स्पूल वॉल भी लगवाते हो तो उसमें भी आपको लीकेज के प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ तो आप पूरा का पूरा एक्सेल चेंज करवाने की बात कर रहे हैं और आफ्टर मार्केट भी आपको वही खर्चा आने वाला है, तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए तक। तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता कि आप टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर को फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर में कन्वर्ट करवा के ले। इससे अच्छा आप एक नया ट्रैक्टर खरीदे फोर व्हील ड्राइव। सुयश घेम्बार जी हमें पूछ रहे हैं ईवी मिनी ट्रैक्टर कौन सी कंपनी के है? सर, फिलहाल तो मार्केट में सोनालिका टाइगर है। सेलेस्टियल ई मोबिलिटी के भी ट्रैक्टर्स जल्दी उपलब्ध होने वाले हैं। फार्म ट्रैक एटम 26 भी आपको इलेक्ट्रिक अवतार में देखने को मिलने वाला है। सोलिस और एचवी के पास हाइब्रिड ट्रैक्टर्स है। यानी फिलहाल एक ही कंपनी के इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीदने के लिए उपलब्ध है और दो कंपनियों के ट्रैक्टर्स मार्केट में आने वाले हैं। मुरसलीम मलिक जी हमसे पूछ रहे हैं, सर मुझे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर चाहिए तो कब तक वेट करना पड़ेगा? सर, मेरे ख्याल से और 3 से 4 साल लग जाएंगे एक अच्छा इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लिथियम आयन बैटरी के साथ मार्केट में आने के लिए। दीपक घोपे जी हमसे पूछ रहे हैं, महिंद्रा 575 सरपंच या कुबोटा 4501 या आयशर 485 कौन सा ले? मेरे पास 50 एकड़ खेती है। दीपक जी, आपकी खेती काफी बड़ी है। महिंद्रा 575 सरपंच भी अच्छा है, कुबोटा यमयू 4501 भी अच्छा ट्रैक्टर है और आयशर 485 भी अच्छा ट्रैक्टर है। कुबोटा यमयू 4501 में आपको ज्यादा ऑपरेटर कंफर्ट मिलता है। यानी कि अगर आप अपने खेत में खुद काम करने वाले हो, यानी खुद ट्रैक्टर चलाने वाले हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुबोटा यमयू 4501 ट्रैक्टर लीजिए। अगर आपको ज्यादा डीजल बचत चाहिए तो आप महिंद्रा 575 सरपंच ले सकते हैं। आयशर 485 में भी आपको अच्छी खासी डीजल बचत मिल जाती है और इस ट्रैक्टर के नए वेरिएंट में आपको कई सारे फीचर्स दिए हुए हैं। तो तीनों ही ट्रैक्टर्स आपके लिए बढ़िया है। आपको अपने ट्रैक्टर से क्या क्या जरूरतें पूरी करनी है, इस हिसाब से आप ट्रैक्टर चुन सकते हैं। महेश पाटिल जी हमें पूछ रहे हैं, नमस्कार सर, ट्रैक्टर के आरपीएम कम या ज्यादा किस चीज पर डिपेंड करते हैं? सर देखिए, जब भी कोई ट्रैक्टर कंपनी इंजन बनाती है तो वो उस ट्रैक्टर को ट्यून करती है। मान लीजिए अगर कोई ट्रैक्टर है जो 50 हॉर्स पावर की ताकत दे रहा है 2000 आरपीएम पर, यानी कि जब आप उस ट्रैक्टर को 2000 आरपीएम पर चलाएंगे तब जाकर वो ट्रैक्टर आपको देगा 50 हॉर्स पावर की ताकत। जैसे कि बात कर लेते हैं जॉन डियर की। जॉन डियर 5310 जो पुराना मॉडल था उसमें आपको 55 हॉर्स पावर की ताकत मिलती थी 2400 आरपीएम पर। लेकिन अब जो नया जॉन डियर ट्रैक्टर आया है लेकिन अब जो नया जॉन डियर 5310 गियर प्रो आया है, 55 हॉर्स पावर की ताकत मिलती है मात्र 2100 आरपीएम पर। तो ट्रैक्टर के आरपीएम कंपनी द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि सिम्सन के इंजन आपको दो अलग अलग कंपनियों के ट्रैक्टर्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन दोनों ही अलग तरीके से काम करते हैं। दोनों का परफॉर्मेंस भी अलग है। इन्हीं किसान भाइयों ने और एक सवाल पूछा है कि हेवी कामों के लिए क्यूबिक कैपेसिटी और लो आरपीएम जरूरी है क्या? सर, अगर आपके ट्रैक्टर की क्यूबिक कैपेसिटी अच्छी है तो आपका ट्रैक्टर हेवी काम काफी अच्छे से कर सकेगा। जहां तक बात है लो आरपीएम की, मान लीजिए अगर आप कुछ हेवी काम कर रहे हो और आपका काम लो आरपीएम पर भी हो रहा है, यानी कि आपका इंजन ज्यादा डीजल भी नहीं खाएगा और ज्यादा लोड पर भी नहीं चलेगा। लेकिन कई बार हेवी कामों में आपको आरपीएम ज्यादा रखना ही पड़ता है,
जैसे कि मान लीजिए आप हॉलेज कर रहे हैं, शुगर केन हॉलेज कर रहे हैं 2 ट्रॉली के साथ, वहाँ पर आप आरपीएम कम नहीं कर सकते। या फिर मान लीजिए आप लोडर डोजर चला रहे हो जहाँ पर आपको हाइड्रोलिक्स चाहिए, वहाँ पर भी आपको आरपीएम ज़्यादा रखने होते हैं। तो जी हाँ, क्यूबिक कैपेसिटी ट्रैक्टर की अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि लो आरपीएम पर ही ट्रैक्टर काम करे। और आपको बता दें कि एचपी, क्यूबिक कैपेसिटी, आरपीएम ये सारी चीज़ें अपने आप से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि आपके ट्रैक्टर का सीसी अगर काफ़ी ज़्यादा है तो आपका ट्रैक्टर बेहद ही अच्छा काम करेगा। ये सारी इंटर रिलेटेड है। और एक स्टेप के बाद अगर आप ज़्यादा आरपीएम भी बढ़ाते हो तब भी आपका ट्रैक्टर पावर नहीं देता। वहाँ पर आपको चेंज करना पड़ता है गियर। और ये भी बात ज़्यादा मायने रखती है कि आपके ट्रैक्टर में टर्बो लगा हुआ है या फिर ईजीआर सिस्टम है। इस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर होती है। अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आने लगी है जैसे कि पिस्टन जेट कूलिंग है। तो उस हिसाब से आपके ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस होता है। यहाँ तक कि फ्यूल पंप भी अलग अलग आने लगे हैं। उस पर डिपेंड होता है कि आपका ट्रैक्टर हेवी कामों को कैसे हैंडल कर रहा है। हम इसमें ज़्यादा डिटेल हमेशा नहीं जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आपको समझने में और हमें समझाने में काफ़ी वक्त लगेगा। मयूर चौहान जी हमसे पूछ रहे हैं कि शुगर केन हॉलेज के लिए 60 से 65 एचपी में ट्रैक्टर लेना है। पावर ट्रक यूरो 60 नेक्स्ट, सोनालिका 60 आरएक्स, न्यू हॉलैंड 5620, स्वराज 963, कौन सा लेना चाहिए? सर स्वराज 963 हमारे यहाँ पर फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है शुगर केन हॉलेज के लिए और अच्छा परफॉर्मेंस देता भी है। तो मैं आपको यही ट्रैक्टर रिकमेंड करूंगा। हालांकि पावर ट्रक यूरो नेक्स्ट 60 काफ़ी बेहतरीन ट्रैक्टर है अगर उसके स्पेसिफिकेशंस देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्वराज 963 के साथ जाना चाहिए। कृष्णा प्रदीप पाटिल जी हमसे पूछ रहे हैं सोनालिका टाइगर 50 कब आएगा महाराष्ट्र में? मुझे वो ट्रैक्टर लेना है। वो ट्रैक्टर लेना चाहिए या फिर महिंद्रा अर्जुन 555। हमारा ज़्यादा यूज शुगर केन ट्रांसपोर्टिंग है। सर आंखें बंद करके महिंद्रा अर्जुन 555 ले लीजिए। ट्रैक्टर बेहद ही अच्छा है शुगर केन हॉलेज के लिए। कई सारे किसान भाई इस्तेमाल कर रहे हैं, एवरेज भी अच्छा है, पावर भी अच्छी देता है। अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं, नमस्कार सर, मैं महाराष्ट्र जालना से हूँ। 4 हेक्टर शुगर कैन है, मुझे लो मेंटेनेंस बढ़िया माइलेज वाला 24 टू 27 एचपी का मिनी ट्रैक्टर लेना है। कौन सा बेटर रहेगा प्लीज बताएं। सर आप वी एस टी शक्ति MT927 या फिर कुबोटा B2741 ट्रैक्टर ले सकते हैं। ट्रैक्टर लेते वक्त 27 हॉर्स पावर का लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि आपकी टर्निंग रेडियस कितनी है या फिर आपके शुगर केन में कितने फीट की सरी है उस हिसाब से ट्रैक्टर लीजिएगा। BNL ट्रैक्टर हमसे पूछ रहे हैं, सर मैं पावर ट्रक यूरो 45 फोर व्हील ड्राइव या फिर 50 नेक्स्ट कौन सा ट्रैक्टर लेना सही रहेगा? सर जी हम आपको बताना चाहेंगे कि 45 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बेहतर होगा। आप इससे सभी काम कर सकते हो। हालांकि अगर आपके पास ट्रॉली के काम ज़्यादा है तो आप यूरो 50 नेक्स्ट लीजिए, नहीं तो बाकी सारे कामों के लिए पावर ट्रैक यूरो 45 फोर व्हील ड्राइव बेहतरीन है। अगला सवाल पूछ रहे हैं सोलंकी हेमंद्र सिंह, सर ड्यूड फॉर एग्रोलक्स, कुबोटा, न्यू हॉलैंड, जॉन डीयर ट्रैक्टर कंपनी में से कौन सी कंपनी का ट्रैक्टर लॉन्ग लाइफ है? सर आप ट्रैक्टर कौन सी भी कंपनी का लीजिए, ट्रैक्टर लॉन्ग लाइफ कैसे टिकेगा ये आप पर निर्भर होता है। जैसे कि आप उसमें कौन सा डीजल डलवाते हो, आपकी सर्विसिंग कैसी है, आप ट्रैक्टर की सर्विसिंग समय पर करवाते हो या नहीं, आप ट्रैक्टर को हमेशा हेवी लोड पर चलवाते हो या फिर उसके क्षमता के अनुसार उससे काम करवाते हो। इन सारी चीज़ों पर ये बातें निर्भर होती है। आप ड्यूड फार लीजिए, कुबोटा लीजिए, न्यू हॉलैंड लीजिए या फिर जॉन डियर लीजिए, सभी ट्रैक्टर कंपनियां बेहतरीन ट्रैक्टर ही बनाती है। मान लीजिए आप अगर जॉन डियर लेते हैं और उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, मान लीजिए आप अगर ड्यूड फार ले लेते हैं और उसे सही ढंग से चलाते हैं, तो ये ट्रैक्टर भी आपको 20 साल तक आपकी सेवा करता रहेगा। राणा मेरठ सिंह जी हमसे पूछ रहे हैं, स्वराज 855 हाई मीडियम लो का रिव्यू लाओ। जी सर ज़रूर लाएंगे। अभी तक हमें स्वराज 855 रिव्यू के लिए उपलब्ध हुआ नहीं है, जो लो मीडियम हाई वेरिएंट वाला है। जैसे ही हमें मिलेगा हम रिव्यू लेकर हाजिर हो जाएंगे। नंदकिशोर वाघ जी हमसे पूछ रहे हैं, सर मेरे पास फार्म ट्रैक है, मैं उसे बेचकर दूसरा लेने की सोच रहा हूँ 45 एचपी में, कौन सा लूँ, महिंद्रा 575 DI या फिर आयशर 380? सर देखिए महिंद्रा 575 DI है 45 हॉर्स पावर में, आयशर 380 आता है 40 हॉर्स पावर में। आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपके पास कौन से काम है। आपको 45 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए या फिर 40 हॉर्स पावर का?
आपको बता दें कि दोनों ही ट्रैक्टर्स माइलेज के मामले में बढ़िया है, इनका इंजन भी बढ़िया है। तो दोनों में से कौन सा भी लेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। हालांकि आपके पास अगर फार्म ट्रैक है तो आप फार्म ट्रैक 45 पावर मैक्स जो हाल ही में लॉन्च हुआ है वो भी ले सकते हैं। वो काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर है। तो किसान भाइयों, यही थे कुछ गिने चुने सवाल जो हमारे किसान भाइयों ने हमें कमेंट करके पूछे थे। आपको बता दें कि ट्रैक्टर टॉक में जल्द ही एक जॉन डियर स्पेशल एपिसोड आने वाला है जिसमें हम सिर्फ जॉन डियर ट्रैक्टर्स की बात करेंगे। उसके बाद सिर्फ एक कंपनी को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिए खेती गाड़ी के साथ। अगर आपके मन में भी ट्रैक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे पूछ सकते हैं। अगर आप एक नया ट्रैक्टर लेना चाहते हैं या फिर अपना पुराना ट्रैक्टर बेचना चाहते हैं तो आप हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर अपने मनचाहे नए ट्रैक्टर के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, अपना पुराना ट्रैक्टर बेच सकते हैं तथा पुराने ट्रैक्टर्स खरीद भी सकते हैं। तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? अभी जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। जय जवान जय किसान।